हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट में। मैं दुर्गा सर आप लोगों के आपके सामने लेकर आया हूँ अंकगणित का आयु संबंधित प्रश्न, जो कि आपकी रेलवे वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको आयु संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि पांचों में यहाँ पे फैक्ट्स आपको बताऊंगा। लिखा हूं मैं यहाँ पे, जिसकी आयु उसके अनुपात, मतलब कि जिसकी आयु पूछता है उसके अनुपात में रखेंगे। दूसरा फैक्ट से काल, टेंस, मतलब कि वर्तमान काल, मतलब कि कहता है कि वर्तमान आयु क्या होगी, या 5 साल पहले आयु क्या होगी, या 10 साल बाद आयु क्या होगी, तो उसकी क्या होनी चाहिए, समान रखनी होगी आपको। तीसरा फैक्ट से आपका आयु का अनुपात बटे में है, तो एलसीएम से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। आयु का अनुपात यदि बट्टे में होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, एलसीएम से गुणा कर देते हैं। चौथा फैक्ट से आपका औसत हमेशा योग बताता है, मतलब कि उम्र का ये कुछ भी हो तो उम्र का जब योग दिया हो, औसत दिया हो, तो वो क्या बताता है, आपका योग बताता है। और उसका बंटवारा हम हमेशा योग का करना होता है। क्या बंटवारा हमेशा योग का करना होता है। अगला है 5 नंबर, दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल हमेशा वर्ग बनेगा। मतलब कि यदि दो व्यक्ति की आयु दिया हुआ है तो उनका गुणनफल क्या बनेगा, हमेशा वर्ग बनेगा। और नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, दो अनुपात जोड़े में है तो बात बटे में होगी। यदि कोई भी अनुपात यदि आपका जोड़े में है तो बात किस पे होगी बच्चों, आपकी बटे में होगी। अब एक चीज और आता है यहाँ पे, दुगुनी। दुगुनी का मतलब होता है 3 से 2 संबंध है 1। 3 गुनी का है, 3 गुनी का है तो इसका मतलब 3 संबंध 1 होता है। 1/4 का है बच्चों आपका, 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब कि 1/4। 3/4 का है, या 3/4 का है यहाँ पर 3/4। 3/4 का मतलब हो जाएगा क्या आपका 3/4। बात समझ में आ रहा है। इसमें आपका ज्यादातर क्या होगा, आपका अनुपात, समानुपात, जो मैं अनुपात पढ़ाए थे आपको, अनुपात के यहाँ पे लॉजिक ज्यादातर लगेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों सवाल देखते हैं, जो हम आपको 6 या 7 फैक्ट्स बताए, उम्मीद करते हैं आप उसको समझे होंगे। तो हम आपको नेक्स्ट आपका जो सवाल लेकर आए हैं, पहला क्वेश्चन है आयु संबंधित प्रश्न, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समझने का एक एक बात जो यहाँ पर बताया जाएगा बच्चों, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात तो बच्चों, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख करके क्या करे, लाभ उठा सके। ठीक है ना। मेहनत लगता है बच्चों आपका इस वीडियो बनाने में, तो आप कंजूसी मत कीजिए, कम से कम लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए व बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। और इनका योग मतलब कि इन दोनों की आयु का योग, मतलब कि जो आयु है इनका 72 वर्ष है, इनका दोनों का योग। तो 4 और ये 5, ये क्या हो जाएगा, 4a मान लेते हैं और 5a, और इनका योग दिया है बच्चों कितना, 72 वर्ष। तो 4 9 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा 72। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 72/9, तो 8। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि बड़े व्यक्ति आयु ज्ञात कीजिए। बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। इस एक दिया है 4 और एक दिया है 5, तो इसमें सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होगा, 5। तो इसका निकालेंगे तो 5 है, क्या हो जाएगा 5 × 8, तो 5 8 40 वर्ष होगा। सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र की आयु क्या होगी बच्चों, आपका 40 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है राम, श्याम व मोहन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम, श्याम, मोहन, 3 जन है। तो कह रहा है राम, श्याम व मोहन की आयु का अनुपात दिया है 4:5:7। 4 संबंध है, 5 संबंध है, 7 दिया है बच्चों। तो कह रहा है राम व मोहन की आयु का योग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि राम व मोहन की आयु का योग, इन दोनों का योग है बच्चों। राम व मोहन की आयु का योग मैंने 7 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 11a।
कितना दिया है बच्चों आपका 88। फिर से समझिएगा, राम श्याम और मोहन के आयु का अनुपात 4:5:7 था। फिर कह रहा था कि राम श्याम और मोहन के आयु का योग, तो इन दोनों को क्या कर दिए 4 और 7 जोड़ दिए तो 11 है, जो कितना दिया है 88। ए बराबर कितना जाएगा आपका 8। तो कह रहा है तो श्याम की आयु ज्ञात करो। तो श्याम की आयु क्या होगी बच्चों आपका 5 है, 5 × 8 बराबर 5 है 40 वर्ष। श्याम की उम्र कितना होगा बच्चों आपका 40 वर्ष होगा। आया समझ में आपको? उम्मीद करते हैं जो ट्रिक बताएं आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया है और आपका हम यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है P व Q की आयु का अनुपात आपका 3:4 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर P व Q की आयु का अनुपात आपका कितना दिया है 3:4 दिया है। यदि इनकी आयु का योग बच्चों 28 है, ठीक है, इनका आयु का योग 28 है तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, ए बराबर 28। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7 चौक 28। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितना होगा। तो इनका जो अनुपात दिया है उसको ऊपर निकाल लेते हैं। ए बराबर 4 आ गया तो P का उम्र और Q का उम्र निकाल लेते हैं कितना होगा 4 या 12। P का उम्र 12 साल है और क्या 4 चौका 16। Q का उम्र कितना है आपका 16 साल है। कह रहा है कितने साल बाद 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, ये मतलब 4 वर्ष बाद P भी बढ़ेगा और 4 वर्ष बाद Q भी बढ़ेगा। तो इनमें क्या करेंगे हम 4 4 जोड़ देंगे तो 12 4 16 और इसका 16 4 20। ठीक है बच्चों, तो 4 साल बाद इनका उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों 4 साल बाद इनका आयु का अनुपात कितना होगा तो 16:20 या 4 16 4 5 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5 का ये आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका कह रहा है कि P व Q के आयु का अनुपात 3:4 है, इनका योग 28 है। यहाँ से मैं आपका निकाल दिया A बराबर 4 आ गया। और 4 साल बाद कर रहा है तो मान लीजिए कि यदि आप ये 2020 चल रहा है तो 2020 चल रहा है तो 4 साल बाद आप कितने वर्ष का है। यदि आप 2020 में यदि आप मान लीजिए कि 25 वर्ष के हैं तो आपका 4 साल बाद कितने वर्ष के होंगे 29 वर्ष के हो जाएंगे। तो ऐसे इनका मैं क्वाड्रेंट वैल्यू निकाल के 4 साल बाद निकालना था तो इन 4 साल बाद इनमें जोड़ दिया हूँ तो इनके 4 साल बाद आयु का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4:5 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आपका कह रहा है कि राम की आयु श्याम का 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, राम की आयु श्याम की 2/3 है। 2/3 का मतलब अभी मैं बोला था क्या 2:3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कि राम की आयु श्याम का 2/3 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो दिया है। फिर क्या कह रहा है वह श्याम की आयु मोहन का, श्याम की आयु मोहन का 3/4 है। 3/4 का मतलब 3:4। ठीक है बच्चों, यदि इन तीनों का योग तो इन तीनों का आपका हम अनुपात में जो बताए थे राम श्याम मोहन, तो राम और श्याम का क्या है 2-3 है और श्याम और मोहन का क्या है 3 और 4 है। ठीक है ना। तो हम यह भी कहते हैं कि यदि मिडिल वाला, ये देखिए मिडिल वाला ये क्या है आपका इक्वल है तो यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा 2 संबंध है 3 संबंध है 4। अनुपात समानुपात में बताए थे ना 2 संबंध है 3 संबंध है 4। कह रहा है यदि इन तीनों का योग कितना है बच्चों आपका 54 वर्ष है। तो इन तीनों का योग 54 वर्ष है तो 2 3 5 4 9 A बराबर 54। तो A बराबर 9 छक्का 54। ठीक है बच्चों। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कर दो। सबसे छोटा यही है 2 रेशियो दिया है तो 2A मतलब कि 2 × 6 तो 2 छक्का कितना हो जाएगा बच्चों आपका 12 वर्ष। आया कि नहीं समझ में आया है। कह रहा था राम और श्याम की आयु 2/3 है, श्याम और मोहन का 3/4 है तो 2/3 मतलब 2/3, 3/4 मतलब 3/4 और इनका हम अनुपात तो ये ट्रिक आपको यहाँ पे से यदि एक और ये बताए थे इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर भी बढ़ाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 चौका
12 तक कट गया ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ से भी आपका y आ रहा है। देख लीजिए ये 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 ही आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो बताया है कि मिडिल वाला बराबर आता है तब उसी को लिख देते हैं, तो वहां से भी वही होगा आपका। और ये 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4, इनका योग 54 था तो योग कर दिया है। ये बराबर 6, तो सबसे छोटे का 12 वर्ष आएगा। 2 6 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको बहुत ही पसंद आएगा। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, ये पिता और ये पुत्र। तो पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है तो ये 4 होगा और ये 1 होगा। यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है, मतलब कि 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है? 62 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये जो बात लगा रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो 6 वर्ष बाद लगा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष बाद यदि आपका पुत्र बढ़े, पिता बढ़ेगा तो 6 वर्ष बाद आपका क्या होगा? पुत्र भी। तो मान लो कि यदि आपके पिताजी 30 वर्ष के हैं, आप 10 वर्ष के हैं, तो 6 वर्ष बाद आपके पिताजी 36 वर्ष के होंगे। तो आप 10 वर्ष के हैं तो 6 वर्ष बाद आपके कितने के होंगे? 16 वर्ष के होंगे। तो ये जो दिया है ये आपका वर्तमान रेशियो दिया हुआ है बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष न होगा, तो 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष बाद पिता का और 6 वर्ष बाद पुत्र का कितने वर्ष? इसमें से हम 12 वर्ष इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आपका कितना होगा? 50 वर्ष के होंगे। नहीं बात समझ में आ रही है? 6 साल बाद आपके क्या हो रहे हैं? दोनों के उम्र आपके 62 वर्ष हो रहे हैं। तो 6 साल पिता का और 6 साल पुत्र का घटा देंगे तो कितने का होंगे? ये 50 वर्ष के होंगे। और इनका वर्तमान रेशियो दिया हुआ है 4 संबंध है 5, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, a बराबर 50, तो a बराबर 10। किसका पूछ रहा है? तो पिता की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान रेशियो, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 4a, मतलब कि 4 × 10, 4 हमें 40 वर्ष। यहाँ पे समझने लायक बात है, जो हम ये 12 वर्ष घटा दिए हैं बच्चों, कि 6 वर्ष बाद पिता और 6 वर्ष बाद पुत्र दोनों को उम्र 12 वर्ष क्या करेंगे? हम घटा देंगे। और घटाने के बाद 62 में से काट देंगे 50। ये वर्तमान रेशियो दिया हुआ है आपका। तो वर्तमान रेशियो यहाँ पर से हम निकाल देंगे कि वर्तमान में उसका पिताजी कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। ठीक है, समझ में आया है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? आपका 4 संबंध है 5 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था। बात समझ में आ रहा है ना? तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे 5 वर्ष पहले इनका योग क्या था? 44 वर्ष था। आपका दोनों का 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 44 वर्ष था। और ये वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले में 44 वर्ष था। देखिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, 5 वर्ष पहले कितना था योग? 44 वर्ष था। बस समझ में आ रहा है ना? तो 5 साल पीछे आ रहा है, तो 5 साल ये क्या? ए की आयु और 5 साल बी की आयु। तो 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 44 और 5 5 10 साल। कितना हो जाएगा आपका? 54 साल। बात समझ में आया है ना? 5 वर्ष पहले इन दोनों का योग 44 वर्ष था। तो ये 5 साल ए की आयु और 5 साल बी की आयु, 5 5 10 साल हो जाएगा। तो 10 साल इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा? 54 साल हो जाएगा। तो ए और बी की आयु का अनुपात, ये जो 4 संबंध है 5 है, तो ये 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9a बराबर 54। तो a बराबर 9 छक्का 54। तो इनकी अब कह रहा है कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की वर्तमान आयु तो यही b है। तो b की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5a बराबर 5 × 6, तो 5 छक्का 30 वर्ष b की वर्तमान आयु होगी। समझ में आया बच्चों?
ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए जो यहाँ पे मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। कह रहा था कि 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 वर्ष पहले, और इनका आपका वर्तमान अनुपात 4:5 दिया है, तो 5-5 साल दोनों के लिए 10 साल जोड़ दिए, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 54 साल। तो ए बराबर 6 आ गया, तो बी का अनुपात, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो 5×6 = 30 वर्ष होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रवि व मोहन की आयु का अनुपात 5:3 है यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, रवि मोहन का आपका अनुपात कितना दिया है 5:3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति का औसत दिया है। कह रहा है कि इनकी औसत आयु कितनी है 24, तो औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 48। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये क्या हो जाएगा 5 3 8 है बराबर 48, तो और 6 का 48 6। तो कह रहा है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा व्यक्ति कौन है, रवि है, तो रवि का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 6, तो 5×6 का 30 वर्ष। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम वैसा ही क्वेश्चन आपका ये भी है। कह रहा है ए बी व सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है बच्चों। इनकी औसत आयु, ध्यान दीजिएगा 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति की औसत आयु कितना दिया हुआ है आपका 27 दिया है। ठीक है ना, तो इनका 3 व्यक्ति का औसत आयु दिया है, तो इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू निकालने के, तो 27 किया कितना होता है 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 9, सॉरी 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 8 होगा, 9 बोल रहा हूँ। ठीक है, 81। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, जो वर्तमान आयु निकल गया, तीनों व्यक्तियों के वर्तमान आयु का योग कितना निकल गया 81, तो 2 3 5 4 9, ए बराबर 81, तो ए बराबर 81। सबसे बड़े व्यक्ति इसमें कौन है, सी सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, तो सी की आयु हो जाएगा बच्चों आपका 4 × 9, तो 4 9 36 वर्ष। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आज के सेशन में बस आपका इतना ही बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आयु संबंधित प्रश्न में आपके जो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपको अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।